विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि आप सब एक न एक दिन विजेता अवश्य बनेंगे। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। संविधान की क्लास में आज हम लोग कर रहे हैं संविधान की प्रक्रिया क्लास 2। कल हमने संविधान की प्रक्रिया क्लास 1 की थी, जिसमें कई सारे सर्टेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की हमने बात की थी और बहुत अच्छी तरीके से आपने रिस्पॉन्स दिया। बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियो को देखा। मित्रों, इसी तरह हमारा सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की प्रक्रिया, तो संसद में क्या क्या होता है, वह जब कानून बनाए जाते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, और कानून ना भी बनाए जा रहे हो तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। पहला हेडिंग है संसद के सत्र। याद रखना, नहीं भी दिख रहा हो तो हेडिंग डाल लेना, संसद के सत्र। कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, सारी चीजों को नोट करते चले जाइए। मैं जो बोलूं उसको भी नोट करिए, जो मैं लिखूं उसे भी नोट करिए। और फिर आप एक बार देखिएगा कि आप अगर तैयारी करेंगे इस तरीके से तो आपके सारे क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में आते हैं हमारी वीडियो से कवर अप होंगे। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और वीडियोज को इत्मीनान से जो है लाइक किया करो और जो लिखा है उसको पढ़ा करो। और मैं यदि प्रश्न पूछा करूं तो उसमें कमेंट किया करो। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं संसद के सत्र। देखिए, सत्र का मतलब होता है संसद की बैठक। संसद सत्र का मतलब होता है कि सत्र का मतलब होता है अधिवेशन। संसद के अधिवेशन, संसद के बैठक, संसद के सत्र, ये एक ही बात है। अब बात करते हैं ये कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, ये जो है अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि संसद के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र अवश्य होंगे। तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र अवश्य होंगे। दूसरी बात 2 सत्र के बैठक में, अर्थात संसद की 2 बैठकों के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6 माह का अंतर होना चाहिए। 6 माह का अंतर हो, मैक्सिमम 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब भारत में जो व्यवहार है 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। अब ये 3 सत्र कौन से होते हैं मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र। एक जो दूसरा सत्र है उसका नाम है मानसून सत्र। ये सत्र हमेशा, अभी हम बताते हैं। और ये है शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्रों का आयोजन शीतकालीन सत्र भारत में होता है। भारत की संसद में 3 सत्रों का आयोजन होता है। ये जो सत्र है, पहला वाला जो सत्र है, इसका आयोजन ये आप ऐसा समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि ये पहला सत्र है। वर्ष का सबसे पहला सत्र बजट सत्र होता है। और कब होता है? ये फरवरी से मई तक होता है। फरवरी में प्रारंभ होता है और लगभग मई तक खत्म होता है। फरवरी से मई तक इसमें क्या किया जाता है? इसमें बजट पेश किया जाता है। और क्या होता है जो पेश किया जाता है? बजट को जो है पास किया जाता है। और क्या किया जाता है इसमें? जब ये होता है तो इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है। याद रखना है आपको, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है। एक बात का और याद रखना, संसद के सत्र कौन बुलाता है? याद रखना, संसद के सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद के सत्र की सूचना जारी करते हैं भारत के राष्ट्रपति। किसके कहने पर भारत के राष्ट्रपति संसद के सत्रों की सूचना जारी करते हैं? याद रखना, मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति संसद के सत्रों की सूचना जारी करते हैं। तो संसद का सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र, फरवरी से मई तक होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इसमें बजट पेश किया जाता है और बजट को पास किया जाता है। ये सबसे बड़ा सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र है और सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। और इसका समय है फरवरी से मई तक। यहाँ की बात खत्म हो गई। जो दूसरा सत्र है ये जुलाई में शुरू होता है, इस समय चल रहा है और अगस्त में खत्म हो जाता है। अगस्त के लगभग पहले हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है संसद में। 1 हफ्ता हो गया, कोई चर्चा नहीं हुई है, हंगामा कर रहा है विपक्ष। उन्होंने कृषि के 3 कानूनों के ऊपर विरोध कर रखा है। पेगासस के द्वारा कराई गई जो पेगासस के द्वारा जो वो कराया जा रहा है, स्पाई मतलब
जो खून टेपिंग कराई जा रही है उस पर बवाल हो रहा है, कृषि कानून पर बवाल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन सत्र जाड़ों में होता है और ये नवंबर से दिसंबर में होता है। नवंबर से दिसंबर में होता है, ये सबसे छोटा सत्र होता है, याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। सत्रों का उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। एक साल में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे। भारत में व्यवहारगत तौर पर 3 सत्र बुलाए जाते हैं। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता है, ऐसा संविधान में कहा गया है। बात खत्म हो गई। अगली बात करते हैं संसद का विशेष सत्र। संसद का विशेष सत्र और संसद के सत्रों से मतलब क्या है? संसद के सत्र तो अलग हो गया जो मैंने बताया। संसद का विशेष सत्र का मतलब होता है यदि कोई किसी विषय पर अचानक से चर्चा करना चाहती है सरकार संसद के सदस्यों के साथ, या कोई ऐसा विशेष काम अचानक से आ गया है, तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। याद रखना, किसी विशेष बात पर चर्चा यदि करनी है सदस्यों के साथ, या कोई विशेष काम आन पड़ा है जिसको करना बहुत जरूरी है, तो उसमें संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। तो संसद का विशेष सत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। कौन बुलाता है? संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं संसद के विशेष सत्र को। अच्छा, कब बुलाया जाता है? विशेष काम या विशेष चर्चा के लिए बुलाया जाता है। तो विशेष चर्चा के लिए बुलाया जाता है संसद का विशेष सत्र। और इसके बारे में क्या है, ये कब बुलाया जा सकता है, कहाँ बुलाया जाता है, ठीक है। तो या तो संसद की बैठकें चल रही हैं, संसद के सत्र चल रहे हैं, तो उन्हीं के बीच में उन सत्रों को रोककर बुलाया जा सकता है, या फिर जब संसद की बैठकें नहीं चल रही हैं तब बुलाया जा सकता है। इसका मतलब संसद का विशेष सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। इसका कोई दिन निश्चित नहीं है, इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं होती, इसकी कोई अवस्था निश्चित नहीं होती है। तो संसद का सत्र, विशेष सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। ये बात हमारी पूरी हो गई। अब लोकसभा का विशेष सत्र भी होता है, लोकसभा का भी विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो समझने वाली बात है, लोकसभा जो है संसद का निचला सदन है, लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में जो कब बुलाया जाता है, सब लोकसभा का विशेष अधिवेशन, विशेष बैठक कब बुलाई जाती है। तो याद रखना है अनुच्छेद 352 की क्लॉज 8 में लोकसभा के विशेष अधिवेशन की बात कही गई है। ओके, क्या ये संविधान में, मूल संविधान में था? बिल्कुल नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ओके, ये कब बुलाया जाता है? तो कब बुलाया जाता है? कब बुलाया जाता है? कब का मतलब है जब राष्ट्रपति, जब राष्ट्रीय आपात को वापस लेना, जब लोकसभा राष्ट्रीय आपात को वापस लेना हो, तब इसका जो है संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कैसे बुलाते हैं? लोकसभा के 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं और उस प्रस्ताव को, ठीक है, 1/10 सदस्य प्रस्ताव पास करते हैं। ये प्रस्ताव किसको दिया जाता है? ये प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जा सकता है या राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। राष्ट्रपति को दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कब दिया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को तब दिया जाता है यदि लोकसभा के सत्र चल रहे हैं, लोकसभा के अधिवेशन यदि चल रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा। यदि लोकसभा के अधिवेशन नहीं चल रहे हैं तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया जाएगा। दोनों बात क्लियर, संभवतः क्लियर हो गई होंगी। अब अगली बात है, तो इस पर सत्र बुलाने के लिए कुछ दिन की अवधि निश्चित होती है। जब उनको प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है तो उनको 14 दिन के भीतर इस पर बैठक बुलानी होती है और उस पर चर्चा करनी होती है। उस चर्चा में
राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लिया जाता है। यहाँ तक की बात संभवतया क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सत्रावसान। देखिए सत्रावसान, सत्र की तो बात चली रही है। सत्र का मतलब है बैठक, सत्र का मतलब है अधिवेशन है। सत्र का मतलब देखिए सत्रावसान, सत्रावसान कौन करता है? पहले सत्रावसान का मतलब है, सत्रावसान का मतलब है सत्र खत्म। जो बैठकें चल रही थी, जो हमने बताया ना, जैसे कि पहला सत्र होता है बजट सत्र। तो बजट सत्र फरवरी में शुरू होता है, मई में जाकर खत्म होता है। तो जब खत्म होता है तब सत्रावसान किया जाता है। तो यही मतलब है। इसके बाद सत्र खत्म हो जाता है, अब अगला सत्र होगा, तब बैठकें होंगी। तो इसका मतलब है सत्र खत्म। सत्रावसान कौन करता है? तो सत्रावसान करते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय। किसके कहने पर करते हैं सत्रावसान? प्रधानमंत्री के कहने पर, मंत्री परिषद के कहने पर। तो यहाँ पे उल्लेख आ रहा है बार बार मंत्री परिषद का। आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार लिखिए मंत्री परिषद कौन से अनुच्छेद में है। और यदि आपको मंत्री परिषद के बारे में कुछ और भी जानकारी है कि मंत्री परिषद क्या होती है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो वीडियो में जरूर लिखिएगा मित्रों, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। विजेताओं, मित्रों विजेताओं, स्थगन की बात अब हम लोग करते हैं। स्थगन का मतलब होता है स्थगित करना। इसका मतलब होता है बैठक का स्थगन करना का मतलब होता है कि फर्ज करिए बैठक चल रही है और बैठक में कुछ लोगों ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया, जो असहमत हैं या अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो जो पीठासीन अधिकारी हैं सदन के, पीठासीन अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि कुछ समय के लिए बैठक को रोक दिया जाता है। इसको कहते हैं स्थगित करना। तो ये अल्पकाल के लिए बैठक को रोकना ही स्थगन है। इससे सत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सत्र समाप्त नहीं होता है, ये बैठक भी समाप्त नहीं होती है। स्थगन से बैठक भी समाप्त नहीं होती है। स्थगन से केवल अल्पकाल के लिए, थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटा भर के लिए बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। कभी कभी ये थोड़ी बड़ी भी हो जाता है स्थगन, ठीक है। तो स्थगन का मतलब क्या हुआ? स्थगन का मतलब हुआ अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए बैठक को रोकना, बस इसका मतलब होता है स्थगन करना। इसका मतलब होता है स्थगन करना। ये कब लाया जा सकता है? सत्र के बाद में या पहले? ये सत्र के मध्य में ही लाया जाता है। इससे सत्र समाप्त नहीं होता। ये सारी चीज लिख लेना, सत्र के मध्य में लाया जाता है, सत्र के मध्य में लाया जाता है। इससे सत्र क्या समाप्त होता है? सत्र समाप्त नहीं होता। सत्र किससे समाप्त होता है? सत्र होता है सत्रावसान से समाप्त, याद रखना। अब है लोकसभा के विघटन के बारे में। देखिए लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लोकसभा का जीवन समाप्त होता है। अर्थात मैं लिख देता हूँ सारी चीजें क्या क्या है, ठीक है। लोकसभा का विघटन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का विघटन करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, पहली बात हो गई। इसके बाद जो दूसरी बात आपको समझनी है, इससे लोकसभा का जीवन, लोकसभा का जीवन समाप्त, लोकसभा का जीवन समाप्त। अर्थात और किसका जीवन समाप्त? जो सरकार बनी हुई है, सरकार का जीवन समाप्त। जो सरकार वर्तमान में चल रही है, सरकार का जीवन समाप्त। अब क्या होगा? इसके बाद जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, इसके बाद आम चुनाव होता है। याद रखना है, आम चुनाव होता है जिसमें सारी जनता वोट डालती है। आम चुनाव होगा और क्या होगा? नई लोकसभा बनेगी, ठीक है। नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा का गठन होगा, नई लोकसभा का गठन होगा। और प्रभाव क्या होता है? लोकसभा में जितने भी लंबित मामले हैं वो समाप्त हो जाते हैं विघटन के द्वारा। तो लिख लेना, लंबित मामले, सभी लंबित मामले समाप्त हो जाते हैं विघटन के द्वारा।
तो उम्मीद है मित्रों आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियोस के नोट्स बनाएं, इसको याद करें और हमारी वीडियोस को अपने मित्रों तक, सहयोगियों तक पहुंचाएं। बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं आप हमारी वीडियोस पर, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं मित्रों। अगर यदि आपने अभी तक हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और तुरंत मैं चाहता हूं आप हमारी वीडियोस को शेयर और कर दिया करो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचें। देखिए हम बहुत मेहनत के साथ इन वीडियोस को बना रहे हैं। किताबों में भी इतना मटेरियल नहीं मिलेगा। हम बड़े बड़े टॉपिकों को छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़ के ताकि आपको समझ में आ जाए, आराम से हर चीज़ को समझा के। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे हैं हम। एक बार यदि आप उतने ही मन से इसको पढ़ेंगे जितने मन से हम पढ़ा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं मित्रों, आपका भविष्य उज्जवल है, आप विजेता बनेंगे एक दिन, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।